पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे बांग्लादेश जो धर्मनिरपेक्ष देश था वो मुस्लिम राष्ट्र बन गया। लेबनान का भी यही हाल हुआ। आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे कुछ देश जो गैर इस्लामिक थे वो आज की डेट में इस्लामिक राष्ट्र घोषित हो चुके हैं। इस्लाम उनमें एक बड़ा धर्म है। इस्लाम दुनिया का इस वक्त तेजी से फैलने वाला धर्म है। कई देश तो ऐसे भी हैं जिनके बनने का आधार ही इस्लाम है। इस वक्त दुनिया में करीब 1.8 बिलियन मुसलमान आबादी है, जो पूरी दुनिया की आबादी का 24% है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है और सबसे ज्यादा जिस धर्म को मानने वाले लोग हैं वो है ईसाई धर्म, यानी कि अभी भी इस्लाम दूसरे नंबर पर है। दिलचस्प बात तो ये है कि कुछ देश ऐसे भी थे जहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं था, लेकिन कुछ नॉन मुस्लिम देश पूरी तरह से अब मुस्लिम देश घोषित हो गए हैं। कई देशों में हिंदू धर्म का प्रसार बहुत तेजी से हुआ था, लेकिन उतनी ही तेजी से मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों ने उन देशों को ओवरटेक भी कर लिया। आज के वीडियो में हम उन्हीं देशों की बात कर रहे हैं कि कैसे हिंदू धर्म को मानने वाली बड़ी आबादी होने के बावजूद आज की तारीख में ऐसे देश मुस्लिम देश घोषित हो चुके हैं। दरअसल हिंदू धर्म भारत से निकलकर दक्षिण एशियाई देशों में फैला था। इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया और थाईलैंड तक हिंदू धर्म का प्रभाव था। ये वो समय था जब भारत में पल्लव राजाओं का शासन था। 4वीं सदी से लेकर 9वीं सदी के बीच में कई दक्षिण एशियाई देशों में हिंदू धर्म का प्रसार भी हुआ। कई देशों में राजाओं को लेकर प्रजा तक हिंदू धर्म अपनाने लगी। 10वीं शताब्दी के बाद हालात पूरी तरह बदले। फिर इनमें से ज्यादातर देश मुस्लिम कंट्री में बदल गए। मलेशिया ये वो देश था जो 15वीं शताब्दी से पहले हिंदू बौद्ध धर्म के लोगों के लिए जाना जाता था, और कुछ और भी वहाँ पर स्वदेशी धर्म थे जिनका पालन लोग करते थे। 2री या 3री शताब्दी की बात है जब भारतीय व्यापारी और पुजारी मलेशिया पहुँचे और अपने साथ धर्म को भी लेकर गए। महायान बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ। 7वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में मलेशिया में हिंदू संस्कृति का विकास हुआ। लंकासुका का प्राचीन हिंदू बौद्ध साम्राज्य मलय प्रायद्वीप में स्थित था। फिर 13वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक सुन्नी इस्लाम मुख्य रूप से अरब से आए व्यापारियों ने फैलाया था। मलाया प्रायद्वीप के भारतीय राजा ने इस्लाम धर्म को अपनाया था, वो सुल्तान बन गया और इस तरीके से मुस्लिम व्यापारियों को उसने अपने देश की तरफ आकर्षित किया। मलक्का जो मलेशिया की राजधानी है, वहाँ पर 15वीं सदी तक ज्यादातर रहने वाले लोग इस्लाम धर्म को अपना चुके थे। मलाया उन पहले क्षेत्रों में से एक था जहाँ पर अशांति फैली। 1963 में मलाया, सिंगापुर और बोर्निया हिस्से को मिलाकर मलेशिया बन गया। आज मलेशिया में 9% आबादी तमिल है। उनमें से अधिकांश हिंदू धर्म का पालन करते हैं, जबकि बाकी की बहुसंख्यक आबादी मुसलमानों की ही है। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में इस्लाम के आने से पहले हिंदू धर्म को मानने वाले लोग काफी संख्या में थे। इंडोनेशिया में हिंदू धर्म 1ली शताब्दी में भारतीय व्यापारियों, विद्वानों, पुजारियों और नाविकों के माध्यम से पहुंचा था। 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में हिंदू बौद्ध साम्राज्य ने उस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को प्रभावित किया था जो अब इंडोनेशिया है। हिंदू धर्म का शैव संप्रदाय यानी भगवान शिव को मानने वाले लोगों का संप्रदाय 5वीं शताब्दी ईस्वी में जावा में विकसित होना शुरू हुआ। 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में जावा, सुमात्रा, कालीमनंत में कई महत्वपूर्ण हिंदू साम्राज्य स्थापित भी हुए थे। इस द्वीप समूह के आखिरी साम्राज्य में कहा जाता है कि हिंदू, बौद्ध और बाकी धर्मों का मिश्रण था। हिंदू धर्म आज भी इंडोनेशिया में 6 आधिकारिक धर्मों में से एक है। इंडोनेशिया में 5 लाख से ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं। बाली की बात करें तो 87% हिंदू वहाँ पर है। अब बात करते हैं मालदीव्स की। मालदीव्स हिंदू चोल राजाओं के शासन में था। 12वीं शताब्दी तक मालदीव हिंदू राजाओं के अधीन रहा। बाद में ये बौद्ध धर्म का केंद्र बना। यहाँ तमिल चोल राजा शासन कर चुके थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे मुस्लिम राष्ट्र में बदलता चला गया। इस्लाम ही मालदीव का शासकीय धर्म है। एक गैर मुस्लिम मालदीव का नागरिक नहीं बन सकता। कहा जाता है कि मालदीव का इतिहास जो है वो लगभग 2500 साल पुराना है। मालदीव में शुरुआती निवासी शायद गुजराती रहे थे, जो लगभग 500 ईसा पूर्व श्रीलंका पहुंचे थे और वहां बस गए। बाद में कुछ मालदीव चले गए। मालदीव के पहले निवासी धेविस नाम से जाने जाने वाले लोग थे। वो भारत में कालीबंगा से आए थे। तांबे की प्लेट पर जिन पर सौर राजवंश के मालदीव के पहले राजाओं का इतिहास दर्ज था, उनसे बातें सामने आई हैं। 12वीं शताब्दी में जब अरबी व्यापारी यहाँ पर आए तो उनके प्रभाव से यहाँ के राजा मुसलमान बनने लगे। 6 इस्लामी राजवंशों की एक श्रृंखला बननी शुरू हुई। उसके बाद जनता ने भी मुस्लिम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मालदीव भी एक मुस्लिम देश बन गया। अब बात करते हैं एक और देश ब्रुनोई की।
भारत के त्रिपुरा या सिक्किम के बराबर इसका क्षेत्रफल है। ये भी एक मुस्लिम देश है जहां पर कभी बौद्ध लोगों का निवास हुआ करता था। आज यहाँ पर 82.1% मुसलमान रहते हैं, 6.3% बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। ब्रुनोई की आबादी जो है वो 5 लाख के आसपास है। ब्रुनोई का बौद्ध देश से इस्लामी देश बनने का जो इतिहास है वो 500 साल पुराना है। इस्लाम के आने से पहले ब्रुनोई हिंदू और बौद्ध साम्राज्य से प्रभावित था। यहाँ की आबादी मुख्य तौर पर बौद्ध ही थी। ये साउथ के विजयश्री साम्राज्य से जुड़ा हुआ था, या कहें कि श्री विजय नगर साम्राज्य का कभी हिस्सा हुआ करता था। इस पर भारतीय हिंदू साम्राज्य का असर भी साफ तौर पर देखा गया था 14वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में। 6ठी शताब्दी की शुरुआत जब हुई तो ब्रुनोई का भारत और चीन के साथ व्यापार बढ़ा, सांस्कृतिक संबंध काफी मजबूत हुए। ब्रुनोई का इस्लामीकरण जो शुरू हुआ था वो 14वीं शताब्दी के शुरू में हुआ था, जब इस क्षेत्र में अरब प्रायद्वीप और भारत के मुस्लिम व्यापारी आए थे। 1515 के आसपास ब्रुनोई के बौद्ध राजा ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। उसने खुद का नाम सुल्तान मोहम्मद रखा। इससे पहले उसका बौद्ध नाम अवांग अलग बेटाटर था। इससे ब्रुनोई के इतिहास में इस्लामी युग की शुरुआत हुई। यहाँ के लोगों ने काफी समय तक बौद्ध धर्म का पालन भी किया, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम हो गए। हालांकि बौद्ध लोग अभी भी यहाँ रहते हैं, लेकिन बहुत कम आबादी है। बाद में धीरे धीरे ये मुस्लिम देश बन गया। ये कहना होगा कि एक जमाने में ब्रुनोई की पहचान हिंदू और बौद्ध साम्राज्यों के साथ थी, लेकिन फिर बदल गई। ब्रुनोई की राजशाही में 16वीं शताब्दी तक इस्लाम मजबूती से स्थापित हो गया, तो ज्यादातर आबादी भी अब धर्म बदलना शुरू कर चुकी थी और 1959 में स्थापित ब्रुनोई संविधान में आधिकारिक धर्म के रूप में इस्लाम की घोषणा कर दी गई। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। 6वीं सदी तक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। इस क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। 11वीं शताब्दी में ज्यादातर हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया और मस्जिदें बना दी गई। अफगानिस्तान में कई हिंदू राजा सामने आए थे। अब अफगानिस्तान में हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 1000 भी नहीं है। अफगानिस्तान में इस्लाम 99% से ज्यादा नागरिकों का धर्म है। लगभग 90% आबादी सुन्नी इस्लाम को मानने वाली है। हालांकि अफगानिस्तान की तरह भारत से अलग होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी मुस्लिम देश बन चुके हैं, लेकिन इनकी हालत क्या है किसी से छिपी नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।